नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी लगातार, और एक टर्म गैप के बाद दूसरी बार राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक चीज कॉमन है, इन दोनों ही नेताओं को देख करके वामपंथी और वामपंथी मानसिकता के लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा प्रेशर में रहते हैं। ये टेंशन और प्रेशर किस चीज का है? ये टेंशन और प्रेशर है वोकिज्म को खत्म करने का, नेशनलिज्म को वापस लाने का। ग्रेट इंडिया बनाना चाहते हैं मोदी जी और ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं ट्रंप। लेकिन ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, उनके फैसलों को लेकर के पूरे विश्व भर के जो दलाल मीडिया है, जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो चाहते नहीं है कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, जो ये चाहते हैं कि कोई भी किसी के देश में घुस करके या मानवाधिकार के नाम पर रहने लगे, उन सारे लोगों में खलबली मची हुई है। उन सारे लोगों का बिजनेस ठप होने के कगार पे पहुंच गया है, जो लोग इनलीगल तरीके से किसी भी देश में घुसपैठ कराते हैं। ट्रंप का फैसला था कि बेड़ियां पहना करके अपने जहाज से जितने भी दुनिया भर से आए हुए इलीगल या डंकी रूट से आए हुए लोग हैं उनको भेजा जाएगा, और वो काम उसने शुरू भी कर दिया। लेकिन एक काम और किया ट्रंप ने अपने नेबर जितने भी उसके अड़ोसी पड़ोसी थे, इन सारे देशों के ऊपर हैवी ट्रैफिक लगा दिया। ट्रैफिक किस चीज का लगा दिया? जो सामान आता है जाता है उसको लेकर के, जो कस्टम ड्यूटी भारत में एक तरीके से कहा जाता है, उस तरीके से। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उतनी तवज्जो नहीं मिलेगी अमेरिका में जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर के मिली। जिस तरीके से ट्रंप कुर्सी को हटाते हुए देखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, F-16 को लेकर के जिस तरीके से अमेरिका ने पहली बार नाटो के बाहर के किसी देश के लिए एग्री हुआ, लेकिन एक खेल और चल रहा था दुनिया में। जो रूस है, रूस ने कहा कि हम भी आपको सुखोई 57 देने के लिए तैयार हैं। सुखोई 57 ही नाम है ना? हाँ, सुखोई 57 देने के लिए तैयार हैं। एक देश कह रहा है कि हम आपको F-35 देंगे, एक देश कह रहा है कि हम आपको सुखोई 57 देंगे। भारत में बहस चल रही है कि F-35 बहुत बेस्ट है। दूसरी तरफ भारत में अभी बहस चल रही है यह तो एक कबाड़ एयरक्राफ्ट है जिसको भारत को चिपकाना चाहता है अमेरिका। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो कबाड़ एयरक्राफ्ट होता तो दुनिया भर में इतने देश उसको खरीदते नहीं। निश्चित तौर पे उसमें कुछ कमियां होंगी, उसको दूर करेगी जो कंपनी बना रही है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सुखोई 57 एक अच्छा एयर फाइटर है, 5वीं पीढ़ी का अच्छा लड़ाकू विमान है। इन सब चीजों के इतर और भी बहुत सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों ने ट्रंप को सुन लिया। ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात की। ट्रंप अब तक के उनके किसी भी स्पीच को उठा करके देख लीजिए, वो अमेरिका और स्वयं, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, इसके अलावा उन्होंने किसी की भी तारीफ नहीं की। और ट्रंप अगर किसी को यह कह दें कि मोदी मुझसे अच्छे निगोशिएटर हैं, निगोशिएटर का मतलब क्या होता है? किसी मुद्दे पर, किसी मसले पर अच्छी बार्गेनिंग कर लेना, अच्छा तोलमोल कर लेना, उसको बोला जाता है निगोशिएटर। तो निगोशिएटर कौन है? ये ट्रंप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रंप को कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि मोदी अच्छे निगोशिएटर हैं। बिना कहे भी ये काम हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा, मीडिया के सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुझसे बेहतर हैं। ये नहीं कहें कि बेहतर हैं, मुझसे बेहतर निगोशिएटर हैं। यानी कि कुछ ना कुछ बात तो होगी ही आपके नेता में, हमारे नेता में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अंदर। अच्छा, भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए अमेरिका तैयार है। अब इसको दो मतलब है। ऐसा नहीं है कि भारत की डील हो चुकी है, कोई डील नहीं हुई है, कोई प्रोसेस नहीं शुरू हुआ है। लेकिन अगर भारत चाहता है कि उसको F-35 खरीदना है अमेरिका से, तो उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो खरीद सकता है। कंपनी को बेचना है, सरकार की परमिशन होती है। यहां एक चीज और देखने वाली है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। नाटो से बाहर किसी को नहीं बेचा, एकदम सीधा सीधा मना था। और ये इधर कह रहे हैं कि हम आपको F-35 देंगे, उधर रूस कह रहा है कि हम भी आपको सुखोई 57 देंगे। अब देखिएगा,
यह पूरे विश्व के किसी देश के अंदर औकात नहीं है। मैं औकात शब्द की बात क्यों कर रहा हूं? अब बताइए कि एक ही समय पे दो बड़े फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन के दो बड़े प्लेयर भारत से कह रहे हो कि साहब हम ही से खरीद लीजिए, आप हमसे ले लीजिए। क्यों कह रहे हैं? एक डिप्लोमेसी है, एक डिप्लोमेसी की जीत है। बार बार लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं ना कि एक डिप्लोमेसी थी, नेहरू की डिप्लोमेसी थी, उसकी डिप्लोमेसी थी, इसकी डिप्लोमेसी थी। कभी भी डिप्लोमेसी ऐसी नहीं हुई कि अमेरिका भी आपका मित्र हो और रूस भी आपका मित्र हो। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। रूस हमारा बहुत पुराना पार्टनर है, सबसे भरोसेमंद पार्टनर है, सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है। रूस पे हमेशा भरोसा करना चाहिए, अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह सारी बातें सही है, लेकिन यह भी तो सही है ना कि दो देश बुला करके करेंगे नहीं भैया हमसे ले लो, हमसे ले लो। क्यों कह रहे हैं? इसको कहते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। और बहुत सारे जो लोग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते हैं, इस मतलब को, इस मकसद को, इस बात को समझ रहे हैं। बाकी जिसको कुछ नहीं पता है, उसको नरेंद्र मोदी की निंदा करनी हो करेगा ही, उसमें तो हम आप रोक नहीं लगा सकते हैं। 2008 का दोषी तहब्बुर तहब्बुर राणा, उसके प्रत्यर्पण के लिए भी मंजूरी मिल गई है, यह भी बड़ी बात है। लेकिन ट्रंप साथ के साथ एक काम और कर रहे हैं। जो लोग इनलीगली ट्रंप के देश यानी अमेरिका के अंदर घुसे हुए हैं, उनको बांध करके भिजवा रहा है। बहुत अच्छी चीज है, पूरे दुनिया के लिए नजीर पेश कर रहा है ट्रंप। क्यों पेश कर रहा है? आप किसी के देश में इनलीगल क्यों घुसेंगे? इसकी वकालत कौन करता है कि इनलीगल जो लोग रह रहे हैं वो किसी के देश में चले जाएं और ऐसे ही रहने लगे? और यहां पर तो 60-60, 70-70 लाख रुपया दे करके लोग डंकी रूट से क्यों गए अमेरिका? किस लिए गए अमेरिका? यही राहुल गांधी प्रमोट कर रहा था। एक ट्रक वाला इसी तरीके से डंकी रूट से अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था उसका। और यही सब जब वामपंथी माइंड की सरकार होती है अमेरिका के अंदर, तो यही सब होता है। एलजीबीटीक्यू लागू हो जाएगा, ये भी चलना चाहिए, वो भी चलना चाहिए। सेना का सत्यानाश मार दिया, ऑफिसर्स का सत्यानाश मार दिया। औरतें पैंट शर्ट पहन करके आ रही हैं, आदमी औरतों के कपड़े पहन करके आ रहे हैं। क्या ड्रामा था? यह बताना बहुत जरूरी है, पूरे विश्व को यह बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से किसी भी देश की संस्कृति और मानव सभ्यता को बचाया जा सकता है। वामपंथियों के चक्कर में जो भी देश रहेगा उसका डूबना तय है। पूरे दुनिया में आप उठा करके देख लो, चाइना भी वामपंथ को उस चंगुल से, पूंजीवाद का जो ये लोग ढिढोरा पीटते हैं उससे बाहर निकला, तो आज दुनिया में एक ताकतवर देश बनकर के खड़ा है। रसिया भी ताकतवर देश बनकर के खड़ा है। क्यों खड़ा है? इसलिए खड़ा है कि उनको समझ में आया कि समय के साथ किस तरीके से परिवर्तन करना है और किस तरीके से चलना है। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए टफ नेगोशिएटर बताया और अपना दोस्त बताया, और यह भी बताया कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। साथ के साथ ये बताया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ट्रंप ने भारत को F-35 देने की घोषणा की। 2008 मुंबई हमलों के आतंकी तब्बूर राणा को भारत भेजने की बात कही। वहीं पीएम मोदी ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी और बहुत सारी बातें कही जो एक नॉर्मल चीजें हैं। एक बात और हुई थी ना, कि कोई पत्रकार अडानी के ऊपर सवाल पूछ रहा था, तो मोदी जी ने कहा कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इस तरीके के मुद्दों पे बात नहीं होती है और न ये कोई मुद्दा होता है। राहुल गांधी के लिए विश्वव्यापी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि पप्पू तो पप्पू ही रहेगा, उसका तो कोई इलाज हो नहीं सकता है। तो पप्पू को जब भी कुछ समझ में नहीं आता है तो कहता अडानी के मित्र हो गए, अडानी के मित्र हो गए। अच्छा ये हो गया अमेरिका में, अच्छा वो हो गया अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में जो इससे पहले की सरकार थी उसके साथ राहुल गांधी डील करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। अब पूरा बांग्लादेश का घटनाक्रम राहुल गांधी, चाइना, अडानी, हिंडनबर्ग सबको जोड़ करके जब आप देखेंगे तो आपको यही बात समझ में आएगी जो क्रिस्टल क्लियर है, और अब तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुकी है। ट्रंप हमें मेक ग्रेट अगेन की याद दिलाते हैं। ठीक उसी तरह 2047 को भारत को एक विकसित देश बनाना है 1.4 अरब भारतीयों की आकांक्षा और संकल्प है। ये मोदी जी का अपना कहना है, ठीक है। 7 जो पॉइंट्स है ट्रंप के बयान की वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुंबई हमले वाले आतंकी को भेजा जा रहा है, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मिलकर के लड़ेंगे। एशिया पैसिफिक, ये जो इस्लामिक आतंक के खिलाफ मिलकर के लड़ेंगे ना, यही दिक्कत देता है लोगों को। भारत में भी दिक्कत देता है ना। जैसे करोगे समाजवादी पार्टी वाले आ जाएंगे, कांग्रेसी आ जाएंगे, केजरीवाल आ जाएगा, ममता आ जाएगी, सब ना मत करो, तो हमारे रिश्तेदार हैं, वोटर हैं मेन है। अच्छा, एशिया पैसिफिक के लिए भारत अहम देश है, भारत के साथ डिपेंड बिजनेस को बढ़ाएंगे। भारत तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर सहमति हुई है। एआई डेवलपमेंट साथ में करेंगे। अमेरिका और भारत के साथ व्यापार घाटा को कम करने पर भी सहमति बनी है। हम तो चाहते हैं कि चाइना से हमारा व्यापार घाटा हो, कम हो जाए। हम यह भी चाहते हैं कि हमारे देश से बांग्लादेशी या जो इस तरीके के इलीगल लोग आए हुए हैं वो बाहर चले जाएं। तो अमेरिका से भी तो बाहर जाने चाहिए।
अब भारत की सरकार के पास कोई इंटरनेशनल दबाव नहीं होगा इन लोगों को भेजने के लिए। अमेरिका ने पूरे दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों को एक रास्ता दिखाया, ट्रंप ने, कि अपने देश में इनलीगल लोगों को रहने मत दो, और मानवाधिकार के नाम पे कोई चूचा करे तो इनको बोरे में भर करके, इनके पैरों में बेड़ियां बांध करके और इनके देश में ले जाकर फेंक दो। यही तरीका है इसको रोकने के लिए। है बहुत लोग कह रहे हैं कि बेड़ियों में बांध करके नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। जब ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियोस पूरे दुनिया में फैलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि भैया अमेरिका जाओगे तो ट्रंप है वहां पे, और वो इसी तरीके से बंधवा के भेज देगा। मोदी साहब ने क्या कहा? अमेरिकी भाषा में विकसित भारत मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश बढ़ाएंगे, एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम पर मिलकर काम करेंगे, न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की दिशा में सहयोग पर बात हुई, लॉस एंजलिस और बोस्टन में नए कंसुलेट खोले जाएंगे। कुल मिला जुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जिस तरीके की आशंका व्यक्त की जा रही थी उससे बेहतर था और उससे बढ़िया था, और निगोशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा रहा। हाँ, एक बात को बार बार तुल दिया जाएगा, अब 2 दिन 3 दिन मीडिया इसी पे डिस्कस करेगी और लोग सोशल मीडिया पे करेंगे कि F-35 क्यों खरीद रहे हैं। खरीद नहीं रहे महाराज, उन्होंने ऑफर दिया है अभी, पहली बात। दूसरी बात, खरीदना भी चाहिए। दुनिया भर के सारे बेहतरीन हथियार अपने पास होने चाहिए, क्योंकि आप 5th जनरेशन फाइटर प्लेन तो बना नहीं सकते। अगर उसको बनाने की दिशा में जो आपके कदम है वो मुझको नहीं लगता है कि 15, 20, 25 साल से पहले बनने की कोई बात है। तो उतने दिन तक क्या हम वेट करेंगे जब हमारे अगल बगल में 2 बड़े परमाणु संपन्न दुश्मन हो? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल खरीदना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि सुखोई 57 जो है वो F-35 से बेहतर होगा विकल्प, अगर भारत को खरीदना है, पैसा इन्वेस्ट करना है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन पे, और खरीदना ही पड़ेगा आपको 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। अब उसके बिना गुजारा नहीं होने वाला है। देखिए, जब हथियार आपके पास होता है तो जरूरी नहीं हो कि लड़ाई हो, लेकिन जब आपके पास हथियार होता है तो दुश्मन समझता है कि इससे लड़ाई करेंगे तो उसके पास भी हथियार है और हम मुंह की खा जाएंगे, इसलिए हथियार जरूरी होते हैं। लड़ाई को रोकने के लिए भी हथियार जरूरी है। पूरे विश्व को यह बात अब धीरे धीरे समझ आने लगी है। देखिए, लोग लिख भी रहे हैं, विदेशी लोग भी लिख रहे हैं, देश के लोग भी लिख रहे हैं कि टुडे ट्रंप ऑफर द सेल इंडिया F-35 अर्लियर, रसिया ऑफर टू सेल सुखोई 57, it can afford one to them, the India might become a only country in the world to have both। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो दोनों अपने बेस्ट फाइटर प्लेन, 5th जनरेशन फाइटर प्लेन देने के लिए तैयार है। ये अपने आप में डिप्लोमेसी के स्तर पे एक बहुत बड़ी बात है। इसको जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, जो हाल में ही सब कुछ हुआ है, जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं, जब इससे पहले की जो सरकार थी, जो ओबामा क्लिंटन वाली सब तिगड़ी चलाती थी जो बाइडेन की, उस सरकार के समय पे भी निगोशिएशन होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया उस सरकार के समय पे। बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी डील हुई थी, एक दो चीजें हुई अंतरिक्ष को लेकर के, AI को लेकर के, लेकिन और मेजर चीजों पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तब भारत ने क्या किया था? तब भारत ने फ्रांस के साथ डील की थी, और फ्रांस और जर्मनी के साथ 2 डील होते ही पूरे विश्व के जितने दादा लोग थे, जैसे जो पनडुब्बी पे डील हुई थी और भी डीलें हुई थी, जो अमेरिका खुद बनाना चाहता था और ब्रिटेन भी बनाना चाहता था, और दोनों लोगों की तिगड़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया को साथ में मिला करके काम करेंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। भारत कहां तुरंत पहुंचा? फ्रांस के पास पहुंचा। उसने कहा ये लो डील और ये काम करके हमको दे दो। हम पैसा फेंक रहे हैं ना, अमेरिका कोई खैरात में दे रहा है, हमको रूस भी फ्री में नहीं देता है, हमको अमेरिका भी फ्री में नहीं देता है, हमको पूरे दुनिया का कोई भी देश कोई भी हथियार फ्री में नहीं देता है। तो हम दुनिया का बेस्ट हथियार खरीदेंगे और जो हमारे अनुकूल होगा उसको खरीदेंगे, जो हम अपने दुश्मनों को देखते हुए अपने पास रखना चाहते हैं उसको खरीदेंगे। क्योंकि एक बात और देखने की है, रसिया के वेपन्स हमारी सेना के पास सबसे अधिक हैं, रसिया पे तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे हुए हैं। साथ के साथ लोगों को यह भी डर है कि रसिया का बहुत सारा सामान जो है वो चाइना के पास भी हो सकता है, या टेक्नोलॉजी चाइना के पास भी हो सकती है। तो उससे उन्नत करने के लिए आपको यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो चाइना के पास नहीं है उसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक स्ट्रेटेजिक डील होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि F-35 जो है वो बेस्ट डील होगी भारत के नजरिए से। बाकी तो हमारे पास फ्रांस का राफेल है ही, सुखोई विमान है ही, और जरूरत पड़ेगी तो और खरीद लेंगे।
हमारे पास 6-7 प्लेटफॉर्म है इस तरह के, 6 प्लेटफॉर्म है इस तरीके के फाइटर प्लेन्स के अलग अलग डोमेन में। तो वो बहुत मैटर मुझको नहीं करता है कि नहीं लगेगा। मोदी साहब भारत वापस आ गए हैं, चिखने चिल्लाने का दौर विपक्ष का चल रहा है। राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, वो बता रहे हैं कि ये डील नहीं हुई, वो डील नहीं हुई, अडानी डील नहीं हुई, अंबानी डील नहीं हुई, वो बेचारा उसी में व्यस्त रहता है। तो ये थी खबर दोस्तों। होप ये फैक्ट एनालिसिस, ये समाचार आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। साथ के साथ अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, शुभ रात्रि।